हे गाइस, वेलकम टू नथिंग से। आज हम लोग कर रहे हैं फोन टैपिंग के बारे में जानेंगे। राजस्थान में जो फोन टैपिंग हुआ ये काफी चर्चा में है। इसमें कौन सर्च कर रहा है हमें नहीं पता, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आया, क्या किसी का भी फोन टैप करना संवैधानिक है? इससे जुड़े नियम क्या हैं? क्या कोई भी किसी का फोन टैप कर सकता है? इसमें प्राइवेसी नाम की कोई चीज बची है या नहीं? अगर किसी ने फोन टैप कर लिया है तो उसके लिए सजा क्या है? तो चलिए सवालों का जवाब ढूंढते हैं इस पूरे वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं फर्स्ट फोन टैपिंग क्या है। जब कोई तीसरा व्यक्ति बिना इजाजत के आपकी बातों को रिकॉर्ड करके सुने तो इसे फोन टैपिंग कहते हैं। ये फोन टेलीफोन कॉलिंग या इंटरनेट कॉलिंग किसी भी माध्यम में हो सकता है। जब गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार थी तो उन पर अक्सर ये आरोप लगते रहते थे कि उसने अपने मंत्री का या फिर विपक्षी दलों का ये फोन टैप करते रहते थे। लेकिन इन सब बातों पे नहीं चलेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे जुड़े नियम क्या है? 1885 के टेलीग्राफ कानून की नजर में फोन टैपिंग पूरी तरह से अवैध नहीं है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार को इस बात के अधिकार दिए गए हैं कि जनहित में या इमरजेंसी में कॉल इंटरसेप्ट कर सकते हैं। लेकिन 1997 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया और कोर्ट ने कहा था अवैध रूप से फोन टैपिंग करना गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने फोन टैपिंग के लिए गाइडलाइन तय की थी। देश की सिक्योरिटी को सच में फोन टैपिंग की जरूरत हो तब ये कर सकते हैं। फोन टैपिंग के नियम क्या हैं? नियम के अनुसार केंद्र गृह सचिव के परमिशन के बिना कोई भी किसी का भी फोन टैप नहीं किया जा सकता है। साथ ही सभी रिकॉर्ड को 60 दिन के अंदर खत्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं, कैसे होता है फोन टैपिंग? आजकल बाजारों में जासूसी के हर तरह के यंत्र आम आदमी तक पहुंच के अंदर है। इसके लिए तकनीकी ज्ञान का होना भी जरूरी नहीं है। इसके लिए आपके पास एक लैपटॉप और कुछ तकनीकी यंत्र हो तो आप भी फोन टैप कर सकते हैं। पर याद रखिए, बिना सरकारी इजाजत के ये करना गैर कानूनी है। सरकारी एजेंसियां के पास फोन टैप का अपना तरीका है, चाहे वो तो ऑपरेटर से या फिर अपने खुद के सेटअप से वो ऐसा करते हैं। लेकिन इस पर हमेशा सवाल उठते रहते हैं। निजता का अधिकार संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अक्सर अपने फैसलों में निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19A में और संविधान के अनुच्छेद 21 में ये खोजने की कोशिश की है। संविधान के अनुच्छेद 19A के 1 में के तहत व्यक्तिगत की स्वतंत्रता मिली है, वहीं अनुच्छेद 21 में के तहत जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। कहा गया है कि कोई भी किसी के बिना इजाजत के निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यही कारण है कि अगले सवाल पे आते हैं, जब कोई फोन टैप कर लिया है तो इसके लिए सजा का क्या प्रावधान है? गैर कानूनी रूप से फोन टैपिंग राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है। इस संबंध में मानवाधिकार आयोग के पास शिकायत की जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि उसका फोन गैर कानूनी तरीके से टैप हो रहा है तो वह पास के पुलिस थाने में FIR दर्ज करा सकता है। इतना ही नहीं, पीड़ित व्यक्ति फोन टैप करने वाले के खिलाफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के सेक्शन 26B के तहत कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर सकता है। इसके तहत गैर कानूनी टैपिंग करने वाले को 3 साल की सजा का भी प्रावधान है। अधिकृत तौर पर फोन टैपिंग करने पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। यदि रिकॉर्ड के लिए डेटा को गलत तरीके से शेयर किया जाए तो इसके लिए भी कानून के तहत उसे दंडित किया जा सकता है।
तो यही कारण है कि राजस्थान में फोन टैपिंग चर्चा का विषय बन गया है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में।